है वो कुछ इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ सॉइल के भी इश्यूज हैं। इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास विंटर के तकरीबन 2 माह जो है उसमें काफ़ी कोल्ड वेदर रहता है, और इवन कुछ दिन जो है आपका फ्रॉस्ट भी पड़ता है, और उससे आप क्रॉप्स को क्रॉस इंजरी होती है। इस तरह से जो समर है वो काफ़ी लॉन्ग है। समर में भी कुछ एरियाज में टेम्परेचर इवन 50 को टच करता है। उस वजह से भी एक लिमिटेशन है। इसी तरह से सॉयल में काफ़ी वेरिएशन है। आपके पास क्ले लोम सॉयल से सैंडी लोम और सैंडी सॉयल तक जो है इसमें वेरिएशन है। फर्स्ट जो हमारा सिस्टम है तो उसकी वजह से फिर सॉयल फर्टिलिटी भी काफ़ी पुअर है हमारी सॉयल्स की। मोस्टली जो आपके 1 से ऑर्गेनिक मैटर कम है, और एवरेज जो है वो 0.5 के करीब है। पुअर सॉयल है। ये कंस्टेंट्स हैं इस सिस्टम की। और सलिनिटी का इशू या डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल वो भी प्रॉब्लम है। वाटर लॉग्ड और सलिनिटी, और स्पेशली सलिनिटी का एरिया जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इस तरह से आपके पास ओकेजनली स्टॉर्म्स है, जो विंड स्टॉर्म्स हैं, सैंड स्टॉर्म्स, ये भी आते हैं। और स्पेशली जो आपके जो एरियाज हैं सैंडी सैल्स हैं वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सलिनिटी की बात हमने कर ली, वाटर लॉगिंग की कर ली, ऑर्गेनिक मैटर लो है वो भी बात हो गई है। पॉल्यूशन का भी प्रॉब्लम है। अब आपके सामने जो स्मोक है वो बढ़ती जा रही है, और स्मोक की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ जो है वो सीज हो जाती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओवरऑल हमारा प्रॉब्लम है कि कैपेसिटी कम है फार्मर की। इनपुट्स की क्वालिटी का इशू है। अब तो उसकी प्राइसेस का भी प्रॉब्लम है। जैसे अब फर्टिलाइजर की प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं डे बाई डे, और इनपुट कास्ट जो है इस वजह से इंक्रीज हो रही है। इसमें कुछ पिक्चर्स जो है वो लगाई गई हैं, सामने है। इसमें फार्म क्रॉप्स की बात हम कर गए हैं पहले। राइस वीट सिस्टम और कॉटन वीट सिस्टम तो बड़े सिस्टम है इसमें, और इस तरह से मिसलिनियस क्रॉपिंग सिस्टम। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें तो फ्रूट ट्री इरिगेटेड फार्मिंग सिस्टम, या आर्चर्ड्स जिसको आप कहते हैं, आर्चर्ड्स। तो ये भी इस एरिया में जो है इरिगेटेड आर्चर्ड्स मौजूद हैं। अगर आप यहाँ सदर्न पंजाब की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे कि इसकी पहचान इस एरिया की मैंगो है। तो मैंगो के आर्चर्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इस तरह से अगर आप सरगोदा और टोबा सिंह और अब लैया में भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। अगर बात करें तो सिट्रस के जो ऑर्चर्ड्स हैं वो वहाँ पे ग्रो होते हैं। इस तरह से आपके पास उकाड़ा में और कुछ स्कैटर्ड एरियाज में जो है गुआवा का ऑर्चर्ड है। बाकी जो डेट पाम है वो भी स्कैटर्ड है, लेकिन आपके बलूचिस्तान, सिंध और कुछ यहाँ पे सदरन पंजाब में मुजफ्फरगढ़ वगैरह में आपके डेट पाम के ऑर्चर्ड्स भी मौजूद हैं।
तो ये नॉर्मली जो है पैचेस में है आपके जो ऑर्चर्ड्स हैं। तो यानी कि किसी फार्मर के पास 5 एकड़ होंगे, किसी के 10 एकड़ होंगे, किसी का 1 एकड़ होगा, किसी के 2 एकड़ होंगे। तो पैचेस में जो है वो फार्मिंग है। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे मैंने बात की सिट्रस के वाले से, सरगोदा जो है उसमें काफ़ी है। इस तरह से अगर हम मैंगो की बात करें तो आपके पास मुल्तान जो है वो मेन डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मैंगो ऑर्चर्ड्स जो है वो ओवरवीन करते हैं या मेजर पोर्शन उसका कवर करते हैं। इस तरह से सिंध और बलोचिस्तान के कुछ एरियाज भी। अगर एस्टिमेटेड एरिया की बात करें तो सिर्फ 0.6% जो पाकिस्तान का टोटल एरिया है उसमें आपके ये आर्चर्ड फार्मिंग है। इरीगेटेड आर्चर्ड फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, ये जहन में रखिएगा। इसके अलावा जो मोन्टीनियस है या बाकी हैं वो अलग है। इसमें कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं आपके सामने डिफरेंट आर्चर्स की। इसमें भी प्रॉब्लम वही है कि आपके पास टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, स्पेशली गर्मियों में। इस तरह से आपके पास रेनफॉल जो है मोस्टली एरियाज में जो है इनसफिशेंट है। ऑर्गेनिक मैटर की जैसे हमने पिछले फार्मिंग सिस्टम में बात की है, क्रॉप इरिगेटेड फार्मिंग, इस तरह से आर्चर्ड इरिगेटेड फार्मिंग में भी आपके पास वही सेम प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सॉइल्स का लो है। इन्वायरमेंटल जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पहले हमने बात की कि आपके पास स्टॉर्म, विंड स्टॉर्म और इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। और स्पेशली क्योंकि शेल्टर बेड्स का इतना ट्रेंड नहीं है हमारे यहाँ पे आर्चर्ड्स में, वो बाज़ बात बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंगो के सीज़न में अगर एक दो भी बड़े विंड स्टॉर्म आ जाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपका फ्रूट को जो है डैमेज करते हैं। और बहुत ज़्यादा फ्रूट जो है वो ड्रॉप होता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है आपकी कम हो जाती है। तो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ये भी एक एनवायरमेंटल इशू है। इसको भी जो है ना, ये भी एक कंस्ट्रेंट है कह लें इस जो हमारे पास इरीगेटेड आर्चर्ड फार्मिंग है। ये नेक्स्ट कुछ इसकी पिक्चर्स पिक्टोरियल दी गई हैं। ये तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे इरिगेटेड जो भी हमारे सिस्टम्स हैं उसमें ज़्यादा हम रिवर वाटर जो है वो यूज़ करते हैं। इंडस बेसिन सिस्टम है हमारे पास और कैनाल्स का सिस्टम है। तो रिवर के ज़रिए कैनाल में और कैनाल के ज़रिए आगे फिर जो हमारे माइनर्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज में पानी जो है वो आता है और उससे हम अपने क्रॉप्स को और जो जो आर्चर्ड्स हैं इनको इरिगेट करते हैं इरिगेटेड सिस्टम में। तो मेजर अगर हम इसमें फ्रूट्स की बात करें आर्चर्ड में तो हमारे पास सिट्रस है, मैंगो है, गुआवा है। इसी तरह से आपके पास डेट्स हैं, पोमीग्रेनेट है, बेर है। और इसके अलावा आपके पास जो है सिंध में अगर आप देखें तो बनाना है, पपीता अब जो है वो स्कैटर्ड लग रहा है। पहले ज़्यादा सियालकोट या उस साइड पे था लेकिन अब इस एरिया में भी आपके पास आ रहा है। लोकॉट, एप्रीकॉट, पियर्स, ये भी थोड़ा बहुत जो है लग रहा है इसमें। इस तरह से अगर माइनर क्रॉप्स की हम बात करें इसमें या माइनर फ्रूट्स की,
क्रॉप्स की, सॉरी। तो इस एरिया में, क्योंकि इसमें इंटरक्रॉपिंग लोग करते हैं, आर्चर्ड्स के अंदर इंटरक्रॉपिंग का ट्रेंड है, तो उसमें वीट है, उसमें फॉडर्स हैं, उसमें वेजिटेबल्स हैं, और टिम्बर ट्रीज भी, कुछ ऐसे लोग दरख्त भी जो है साथ में कहीं कहीं शेल्टर बेड्स के तौर पे या उसके लगा देते हैं, ताकि जिसको एज ए टिम्बर या एज ए फ्यूल पर सेल करते हैं और उससे अपनी इनकम जनरेट करते हैं। एवरेज क्रॉपिंग इंटेंसिटी ये जो है वो, अगर आप बात करें तो 200% तो कंफर्म है, क्योंकि आपका थ्रू आउट सीजन जो है वो ऑर्चर्ड एक दफ़ा लग गया तो वो तो लगा रहता है। क्रॉप्स में तो ये है कि आप बाज़ औक़ात साल में 2 क्रॉप्स लगाते हैं, बाज़ औक़ात कुछ एरियाज में सिर्फ आपकी एक ही क्रॉप होती है, तो हाँ 200% जो इंटेंसिटी नहीं होती, लेकिन जहाँ पे ऑर्चर्ड है वहाँ पे आपकी एवरेज 200% तो ज़रूर होती है इंटेंसिटी। तो ये जो इंटेंसिटी होती है ये हमेशा काउंट होती है दोनों सीज़न की मिला के, यानी खरीफ और रबी की। अगर खरीफ और रबी दोनों सीज़न में आपकी क्रॉप्स मौजूद हैं आपके पीस ऑफ लैंड पे, तो वो 200% इंटेंसिटी होती है। लेकिन अगर आप साल में सिर्फ एक क्रॉप लगा रहे हैं, यानी एक सीज़न में खरीफ में या रबी में, तो फिर 100% हो गया। तो ये आपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर रखना है आपका। तो 200% का ये मतलब नहीं है कि आप कोई साल में जो है 4 क्रॉप्स लगाएं, अगर 2 लगा रहे हैं तो 200%। तो इसमें भी कंस्ट्रेंट में गुड क्वालिटी इनपुट्स का इशू है। ठीक है, इस तरह से एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है वो भी कोई लो टू मॉडरेट लेवल की है। उसमें इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली हो रही है वक्त के साथ साथ, लेकिन उसकी स्पीड स्लो। इस तरह से सोशो इकोनॉमिक जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी हैं, डिफरेंट जो है वो इश्यूज मौजूद हैं। कुछ फैक्टोरियल जो है वो आपके सामने है इस सिस्टम की। जी, इस तरह से थर्ड सिस्टम की अगर बात करें हम, तो टिम्बर ट्री इरिगेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है वो है हमारे पास। इसमें है ज़्यादातर लोग फ्रेश प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और एज ए टिम्बर जो है उसको सेल करते हैं। इसमें जो एरिया जो है वो हमारे पास टोटल एरिया का जो है सिर्फ 1% है। टाइम मेरा ख्याल है हो गया हमारे पास। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? 3 सिस्टम्स जो है आज हमने थोड़े डिस्कस किए हैं। एक क्रॉप इरिगेटेड फार्मिंग सिस्टम, दूसरा आर्चर्ड इरिगेटेड फार्मिंग सिस्टम, और थर्ड फिर हम दोबारा नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे टिम्बर वाला। पहले दो के हवाले से अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो वह तब भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। जी, एनी क्वेश्चन प्लीज? नो सर। एनीवन? चलें, और इसको पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको जो है क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। और फिर हम बाकायदा जो मुदस्सिर साहब आपको फार्म मैनेजमेंट का कंसेप्ट दे रहे हैं, और फिर हमारी अकाउंटिंग की चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी कि कैसे जनरल क्या है, लेजर क्या है, फार्म के रिकॉर्ड की बुक्स कौन सी होती हैं। प्रैक्टिकल की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हैं? यस सर। यस सर। हाँ,
प्रैक्टिकल ज़्यादा वैसे नेक्स्ट वीक से आप फिजिकली आएंगे तो ज़्यादा उस पर हम फिर फोकस करेंगे प्रैक्टिकल पे। तो प्रैक्टिकल्स जो है, इसका प्रैक्टिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको कैलकुलेशन कन्वर्जन करनी आए, जनरल बनाना आए, लेजर बनाना आए, जो फॉर्म पे रजिस्टर होते हैं, क्राफ्ट रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर है, डिफरेंट रजिस्टर हैं, बजट का है, मशीनरी का है, वो वाली चीज़ें जो है वो आप लर्न करेंगे कि कैसे मेंटेन रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। यस ओके, सर। थैंक यू वेरी मच। और अपनी क्लासेस में अटेंडेंस जो है वो इंश्योर करें, ये मैसेज है आज का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।